पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। कोई प्रभु हमको किस लिए मतलब बुला कर लाया है? आज हम प्रभु के नाम से बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? कि प्रभु हमको अच्छा पैसा देगा, प्रभु हमको क्या करेगा, चंगा भला करके रखेगा, इसलिए नहीं। मेन चीज हम लोग यीशु मसीह इसलिए किसी को चुनता है ताकि वो क्या करे, एक पवित्र जीवन को जिए। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या करे, एक पवित्र जीवन को जिए, इसलिए परमेश्वर किसी को चुन कर लाता है। यदि हम प्रभु हमको चुन कर लाया है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन हमारे जीवन में पवित्र जीवन नहीं चल पा रहे, पवित्रता ही नहीं है, तो मसीह में आना व्यर्थ है। परमेश्वर इसलिए ही बुलाया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा क्या हो, एक पवित्र जीवन जिया जा सके। हालेलुया। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध करके और सचेत रह करके उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अपनी बुद्धि पूरा मन तन लगा करके क्या करो, उस आशा का इंतजार करो जो क्या होने वाला है। जब दुनिया अंत होगा तो जो स्वर्गीय स्थान मिलेगा उसके लिए हमको क्या करना है, तैयार होना है, उसकी आशा करना है। इसलिए अपने बुद्धि लगा करके, मन लगा करके क्या करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने बुद्धि का कमर भी बांध लो और सचेत रह करके अनुग्रह की पूरी आशा रखो। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर सदा बना रहेगा। मैं जहां जहां जाऊंगा, जो भी काम करूंगा उसमें परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, परमेश्वर का दृष्टि बना रहेगा और परमेश्वर एक दिन मेरे को स्वर्गीय स्थान में अपने साथ रखेगा। हालेलुया। उसकी आशा रखो और यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। हम साथ साथ जाएंगे, सोचिए प्रभु के साथ जाएंगे, कितना अच्छी बात है। और ऐसे जगह मिलेगा जहाँ पर क्या, वहाँ रोना और दांत पीसना नहीं रहेगा। जो टेंशन रहता है ना कि आज इतना नहीं कमाऊंगा तो नहीं चलेगा, वो वहाँ पर नहीं रहेगा। प्रभु के साथ रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। हालेलुया। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पूरी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। पहले प्रभु को नहीं जानते थे तो क्या कर रहे थे, आदमी गलत गुनाह अपराध में फंसा हुआ था, गलत काम कर रहा था, उसको नहीं पता था कि मैं ये किसी को कुछ बोल रहा हूँ तो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, उसके वचन पढ़ने के बाद लगता है कि ये काम कर रहा हूँ तो ये क्या है, गलत है, ये गलत कर रहा हूँ। और आत्मा वही देना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ गलत है, तब परमेश्वर में हम लोग सही रीति से बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो पुराने कामों के अनुसार नहीं बल्कि नया चीजों में हमको आगे बढ़ना है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ठीक है, आज का वचन क्या है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। परमेश्वर ने हमको चंगा करके रखूंगा, तेरे घर में आशीष देकर रखूंगा, तुमको अच्छा रखूंगा, इसलिए नहीं बोला है। परमेश्वर हमको इसलिए बोला है ताकि हमारे जीवन के द्वारा क्या हो, एक पवित्र जीवन जिया जा सके, हम अपने पवित्र जीवन जिए, इसलिए परमेश्वर हमको बुलाया है। और वो जीवन यदि हमारे जीवन में नहीं पाया जाएगा, वो पवित्रता नहीं पाया जाएगा, तो प्रभु का बुलाना भी व्यर्थ है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पूरा चाल चलन में, ठीक है, अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसमें हर एक चीजों में पवित्र बनते जाना है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु ने इसलिए बुलाया है, इसलिए बुलाया है, वो पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। तो हर एक को कोशिश करना है, हर एक को उस पवित्रता में, परमेश्वर ये सोच के प्रभु में आना है कि प्रभु ने मुझको पवित्र बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मेरे को ऐसे ही उसका नाम मांगते रहना, प्रभु आज ये दे दे वो दे दे, इसलिए परमेश्वर हमको नहीं बुलाया है कि रोज रट्टी लगाकर बच्चे के समान बना रहेगा, मांगता रहेगा। परमेश्वर ये इसलिए बुलाया है कि अब बच्चा नहीं रहा, ठीक है, अब तू दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, सियाने हो गया। हालेलुया। एक बुद्धि आ गया। इसलिए परमेश्वर ने हमको क्या किया है, बुलाया है ताकि वो जैसे पवित्र उसके समान हम भी बने। परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है कि हमारे जीवन के द्वारा क्या दिखे, पवित्रता ही दिखे। और जब कि तुमने हे पिता का कर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। यदि हम उसको हे पिता, हे अब्बा बोल के पुकारते हैं ना, प्रभु को क्या पुकारते हैं, हे प्रभु, हे पिता, तू ये मदद कर, ये कामों में तू आशीष दे, पर बोलते हैं, तो हमारा ये है, प्रभु क्या बोल रहा है, यदि हम ऐसे उसको पुकारते हैं तो हमारा जो परदेशी होने का यहाँ पर जो समय है पृथ्वी में, हम लोग क्या है, पोहना आए हैं पृथ्वी में, क्या है, जो पोहना आने का जो समय है, ये समय को क्या करना है, भय के साथ बिताना है, परमेश्वर के भय के साथ बिताना है। तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। न कि उटपटांग जीवन जैसे भी जी रहा हूँ वैसे जीते रहना है, ये सही रास्ता है, ये जो कर रहा है ये सही रास्ता है, ऐसे जीवन नहीं। तुम जो परदेश में आए हो, ये परदेश के समय को भय से बिताओ कि मेरा यहोवा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है मसीह में, नहीं तो जाओ दूसरों के समान ऐसे ही जीवन में जीते रहो,
कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने हमको एक अच्छा जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अथवा अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। क्योंकि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा ये जो चांदी सोना और भी सांसारिक चीज है उसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होने वाला। जो दुनिया आज उसके पीछे भाग रहा है उसके द्वारा उद्धार नहीं होने वाला है। हालेलुया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुत बहुमूल्य लहू के द्वारा, हालेलुया। मनुष्य का उद्धार क्या होगा? जब तक परमेश्वर अपना लहू को नहीं बहाया है, जब तक नहीं बहाएगा, जो समझ नहीं पाएगा उस लहू को, तो मनुष्य का उद्धार नहीं है। क्योंकि ये जीवन के बाद भी एक जीवन है, ये शरीर के इस पृथ्वी से जाने के बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने हमको किस लिए बुलाया है? एक पवित्र जीवन जीने के लिए। परमेश्वर ने पवित्र जीवन जीने के लिए ही चुना है हमको। आज हम प्रभु के नाम से बैठे हैं और वो जीवन हमारे अंदर में नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब? परमेश्वर ने किस लिए बोला है? पवित्र जीवन देखना चाहता हूँ तेरे शरीर के द्वारा। हर एक प्रकार की नशा, हर एक प्रकार की गाली गलौज, हर एक चीजों को छोड़ देना है प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को इसलिए चुना है कि मेरे जीवन के द्वारा एक पवित्रता दिखाई दे, मेरे जीवन के द्वारा एक पवित्रता दिखाई दे। इसलिए परमेश्वर ने चुना है, ना कि तेरे हमेशा चंगा भला रखने के लिए, न कि मतलब शैतान से बचा कर रखने के लिए नहीं। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक पवित्रता को देखना चाहता है। हालेलुया। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। हालेलुया। ये अंतिम समय में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो जगत के शुरू से था कि मनुष्य किस लिए चुना गया था, परमेश्वर ने आदम हवा को किस लिए बनाया था, जगत के शुरू से ही उसने अपने स्वरूप के में चलाने के लिए, अपने स्वरूप परमेश्वर का जो गुण है वो गुण कौन प्रकट कर सकता है, उसके लिए बनाया था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हमारे बीच में प्रकट हुआ कि हमारे जीवन के द्वारा क्या हो, उसके जैसा बनने का एक प्रयास होना चाहिए। हालेलुया। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा विश्वास और आशा सदा बनी रहती है, जो परमेश्वर उनको भेजा था। हालेलुया। तो हमारा आशा सदा प्रभु में बना रहना चाहिए, दिनों दिन प्रभु में बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु ने इसलिए बुलाया कि हम एक पवित्र जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है एक पवित्रता में हम लोग आगे बढ़ने के लिए। यदि वो जीवन हमारे अंदर में नहीं पाया जा रहा है तो प्रभु के नाम से बैठना भी बेकार है, प्रभु के नाम से उसका जय जयकार करना भी बेकार है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको इसलिए चुना हूँ, इसलिए बुलाया हूँ ताकि तेरे जीवन के द्वारा एक पवित्रता ही पाया जाए। हालेलुया। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र किया है, तो तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि एक दूसरे से भाईचारे में रहना है और क्या करना है? तन मन लगा करके एक प्रेम में बने रहना है। परमेश्वर कहता है प्रेम में, पृथ्वी में जो समय दिया गया उस समय में प्रेम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु कहता है। आगे क्या कहता है? 23 से पढ़िए, 23 से। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये वचन के द्वारा, परमेश्वर का बाइबल का जो वचन है इसके द्वारा हमको एक नया जीवन मिला है। परमेश्वर कहता है कि मेरे इस बात के अनुसार तेरे को सही रास्ता दिखेगा। ये बात में चलेगा तो तेरा परिवार में आशीष बना रहेगा। ये वचन के अनुसार चलेगा तो तेरे हर एक कामों में परमेश्वर का साथ रहेगा। तो परमेश्वर का वचन ही सब चीजों में बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि मनुष्य एक घास के समान है। कैसे है? हर एक प्राणी घास के समान है। घास देखिए हो कैसे रहता है, एक दिन मस्त हरा भरा दिखेगा, थोड़े दिन के बाद गायब, उसका हरापन गायब हो जाता है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। उसी प्रकार के मनुष्य का जीवन भी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहिए। और प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या रहेगा? हमेशा स्थिर रहेगा। तो उस वचन जो हमेशा है उसको हमको पकड़े रहना है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया। ये जो वचन का सुसमाचार है जो आज हम पढ़ रहे हैं कि एक पवित्र जीवन के लिए मनुष्य बुलाया गया है, तो इस जीवन के लिए हमको क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर ने चुना है ताकि उस वचन में हम आगे बढ़ें और हर एक का जीवन एक पवित्रता और एक अच्छा में बढ़ सके। हालेलुया। तो हर एक को प्रयास करना है जो प्रभु को जानता है।
पवित्र जीवन जीने की बुलाहट हर एक के जीवन में है। प्रभु चाहते कि तेरे जीवन के द्वारा पवित्रता देखूं, तेरे जीवन के द्वारा एक अच्छा जीवन को देखूं। हालेलुया। तो ये वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर हम सब पर बहुत की आशीष दे। आमीन।